आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा भोग बताने वाले हैं जिसके द्वारा यदि कोई भी व्यक्ति इस नियम अनुसार इस भोग को अपने इष्ट देव को देता है, अपने कुल देव को देता है, अपनी कुल देवी को देता है, तो वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी जो भी इच्छा है उनको शीघ्र पूर्ण कर देंगे। चाहे आपके कारोबार व्यापार में बार बार हानि हो रही है, बार बार नुकसान हो रहे हैं, लाख कोशिशों के बावजूद भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा, या आपका कारोबार व्यापार चल नहीं पा रहा है, आपने लाखों करोड़ों रुपए अपने कारोबार व्यापार में लगाकर पटक दिए, परंतु बार बार हानि होने की वजह से, बार बार नुकसान होने की वजह से आपको मजबूरन वह कारोबार व्यापार बंद करना पड़ रहा है। आपके बार बार धन में हानि हो रही है, बार बार नुकसान हो रहे हैं, आप लाख कोशिशें कर ले, चारों दिशाओं में भटक ले, इधर उधर हाथ पैर मार लें, लेकिन कहीं से भी कोई भी एक पैसे का लाभ नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के समक्ष रखने वाले हैं। जो भी भक्त जन इस वीडियो को देख रहे हैं संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ बने रहें। यदि किसी भक्त जन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। आप सभी जानते हैं जब हमारे कारोबार व्यापार में बार बार हानि होती है, बार बार नुकसान होता है, तो हमें बहुत ही अत्यधिक परेशानी, उच्चाटन मन के अंदर होने लगती है। हम इधर उधर भागने लगते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी अपने भविष्य जानने की कोशिश करते हैं, कभी अपनी हस्तरेखाएँ दिखाते हैं, अपनी लगन पत्रिकाएँ दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी रास्ता हमको फिर भी नज़र नहीं आता है। ऐसे में कई बार क्या होता है, हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, अपने पितरों का पूजा पाठ करते हैं, अपने पितरों के पिंडदान कराते हैं, वस्त्रदान कराते हैं, तर्पण करते हैं, अपनी कुल देवी पर जाते हैं, उनका भी भोग लगाते हैं, परंतु फिर भी उनका आशीर्वाद हमें नहीं मिल पाता। फिर भी हमारे बार बार कारोबार व्यापार में हानि होने लगती है, तो हमारे मन में सवाल उठने लगता है, क्या फ़ायदा इन देवी देवताओं को पूजने से कि हमें बार बार फिर भी नुकसान होता रहता है। यदि आपका ईश्वर से विश्वास उठने लगा है, या आप अनेकों प्रकार के उपाय कर कर के थक चुके हैं, फिर भी आपको कोई भी सफलता हासिल नहीं लग रही हो, फिर भी बार बार आपके कारोबार व्यापार में हानि हो रही हो, तो आप हमारे द्वारा बताए गए इस महाप्रयोग को करें। यदि कोई व्यक्ति, कोई भक्तजन अपनी कुल देवी का नाम लेके इस तरह इस भोग को अपने घर पर ही दे देता है, तो निश्चित ही शीघ्र ही वह उसकी शक्ति प्रकट हो जाएगी। आपकी जो भी इच्छा है वह शीघ्र पूर्ण होने लगेंगी, जो भी बाधाएं, समस्याएं वह शीघ्र दूर होने लगेंगी। यदि आपके घर में कितना भी बड़े से बड़ा पितृदोष क्यों ना हो, या आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष क्यों ना हो, वह भी शीघ्र दूर हो जाएगा। आपके सभी पितृ आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, आपको मनोवांछित फल प्रदान करेंगे। आपकी जो समस्याएं, बाधाएं आ रही हैं वह सभी दूर होने लगेंगी, शीघ्र ही आपके सभी कार्य पूर्ण होने लगेंगे। तो सर्वप्रथम हम आपको अपने पितरों के निमित्त भोग बताते हैं कि पितरों को भोग किस प्रकार लगाना है। यदि आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है, या आपके घर में पितृदोष है, आप बार बार किसी ब्राह्मण ज्योतिषी के पास जाते हैं और बार बार सभी यही कहते हैं कि आपके घर में पितृदोष है, आपने पितरों के जाप कराए हुए हैं, गायत्री जाप कराए हुए हैं, लेकिन वे फिर भी पितरों से संबंधित समस्याएं दूर नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है, आपने अमावस्या तिथि से एक दिन पहले, यानी चतुर्दशी तिथि के दिन संध्या के समय एक घी का दीपक तैयार करें। उसके साथ साथ आपको थोड़े से पीले चावल लेने हैं, और संध्या के समय जो भी अपने घर का मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार पर जाकर के जो अक्षत लिए हुए उसमें हाथ में लेकर के अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे वंश के जो भी पितृ हैं, जो भी पूर्वज हैं, मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ, आपका निमंत्रण देता हूँ, आप मेरे घर पधारें। जैसी मेरी श्रद्धा है, जैसा भी मेरा सामर्थ्य है, मैं आपका भोग लगाऊंगा, आप अपने भोग को स्वीकार करें। यदि आपको अपने पितरों के नाम याद है तो सर्वोत्तम है उनके नाम से उनका आह्वान करें, और आह्वान करने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर सीधे हाथ की तरफ उन चावलों को रख दें। अक्षतों को रख करके उसके ऊपर जो आपने घी का दीपक तैयार किया हुआ है उसको रख दें और उसको जला दें। अब अमावस्या तिथि के दिन सुबह सूर्योदय से पहले नहा धोकर के स्वच्छ हो जाएं, घर की अच्छी तरह से सफाई करें, पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाएं। सफाई करने के बाद
एक घी का दीपक यदि आपने अपने घर के अंदर पितरों का कोई स्थान दिया हुआ है तो उस जगह पर कर लें। यदि नहीं दिया हुआ तो आपके घर में जो भी दक्षिण दिशा हो उस दक्षिण दिशा में एक घी का दीपक जलाएं और थोड़ी सी गोसी की आग तैयार करें। किसी भी बर्तन में, किसी भी मिट्टी के पात्र में, कापड़ में, किसी में भी उस आग को रख लें और जहाँ आपने पितरों का दीपक लगाया हुआ है उसी जगह पर उसको रख लें। सर्वप्रथम थोड़ा सा घी लेकर के उस आग के ऊपर जालें और जो जोत जलाई हुई है उसी के द्वारा उसको प्रज्वलित करें, उसको जला लें। ध्यान रखें, माचिस की तीली से उस अग्नि को नहीं जलाना है। इसके बाद आप 5 लड्डू लें। 5 लड्डू में से पहला जो लड्डू है उसको तोड़कर अपने पितरों का ध्यान करते हुए कि हे पितृदेव अपना भोग स्वीकार करें, इस तरह उसके अंदर थोड़ा सा लड्डू तोड़कर डाल दें। इसी तरह दूसरे लड्डू में से आप थोड़ा सा तोड़कर हे अऊत महाराज अपना भोग स्वीकार करें, इस तरह प्रार्थना करके उसमें छोड़ दें। इसी तरह तीसरे लड्डू में से तोड़ें और हे प्रेत महाराज अपना भोग स्वीकार करें, इस तरह प्रार्थना करके उस अग्नि के अंदर छोड़ दें। इसी तरह चौथे में से लेना है, उसमें से अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए हे प्रभु हमारे जो भी पूर्वज हैं अपना भोग स्वीकार करें। इस तरह छोड़ने के बाद लास्ट में 5वें लड्डू में से थोड़ा सा तोड़कर अपने सभी पितरों और सभी पूर्वजों का ध्यान करते हुए उस अग्नि के अंदर छोड़ दें। इस तरह छोड़ने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु मैंने जो भी भोग दिया है आप इसको स्वीकार करें। थोड़ा सा जल लें और जल उस अग्नि के चारों तरफ डाल दें। डालने के बाद वह जल आप सूर्य नारायण को दे दें या पीपल में चढ़ा दें और जो लड्डुओं का भोग लगाया हुआ है उन लड्डुओं को आप गाय को खिला दें। ऐसा करने से बड़े से बड़ा पितृदोष आपके घर में हो या आपकी कुंडली में हो शीघ्र दूर हो जाएगा। आपके पितृ प्रसन्न होकर आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। इस उपाय को आप लगातार केवल 5 अमावस्या कर लें, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसी तरह यदि आपकी कुल देवी रूठी हुई है, कुल देवी का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है? आपने प्रत्येक मास की अष्टमी तिथि के दिन गोसे की आग बना करके जहाँ भी आपने मंदिर बनाया हुआ है, पूजा रूम बनाया हुआ है, उसमें एक घी का दीपक रख करके उसको प्रज्वलित करें और उसी के सामने उस आग को रख लें। आप एक लौंग लें, एक बतासा लें और उसके अंदर 2 लौंग लगा लें। उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल लें और जो गोसे की आग लगाई रखी हुई है उसमें आप थोड़ा सा घी डालकर उसको प्रज्वलित कर लें। ध्यान रखें, माचिस की तीली से उसको नहीं जलाना है, जोत से ही उसको जलाना है। अब उस बतासे को अपने हाथ में रख करके अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए अपनी कुल देवी का आह्वान करें। प्रार्थना करें कि हे माँ मैं आपका आह्वान करता हूँ, आप जहाँ कहीं भी हो यहाँ पधारें। मुझसे जो भी भूल हुई है, मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है, उनको आप क्षमा करें और मैं आपको भोग देने जा रहा हूँ। आप इस भोग को स्वीकार करें। मेरे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उनको शीघ्र दूर करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आप उस बतासे को उस अग्नि के अंदर छोड़ दें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। तो यदि कोई भी व्यक्ति, आप इस नियम का पालन करते हैं, कोई भी व्यक्ति इस तरह इस विधि अनुसार इसको भोग देता है, तो निश्चित ही आपकी कुलदेवी हो या पितृशक्ति हो शीघ्र ही आपके सामने प्रकट हो जाएगी। आपकी जो समस्या बाधाएं चल रही हैं उनको दूर कर देगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।